और बात किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर की। किसान आंदोलन और कृषि कानून के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और आज भी विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ हंगामा किया और इस वजह से राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9:40 तक के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। लेकिन दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों से अपील की कि वो किसानों के मुद्दे पर चर्चा करें। इस बीच सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई है कि राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके लिए 14.5 घंटे का समय दिया गया है। राज्यसभा में 3 दिन तक प्रश्नकाल नहीं होगा। गुरुवार और शुक्रवार को 0 आवर भी नहीं होगा। इस बीच 3 आप सांसद भी आज के लिए कार्यवाही से बाहर किए गए हैं। हंगामा करने की वजह से यह एक्शन आम आदमी पार्टी के इन तीनों सांसदों पर लिया गया। लेकिन 14.5 घंटे किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई है। आज भी विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा किया। सभापति वेंकैया नायडू ने उनसे अपील की कि हंगामा न करें, किसानों के मुद्दे पर चर्चा करें। आप बैठ जाइए बाजवा जी, आप बैठ जाइए प्लीज। आप बोलिए, जब आपको मौका मिलेगा तब बोलिए ना। Nothing shall go on record. Nothing shall go on record. I appeal to all the 3 members who have been named. Please leave the house. Don't create a situation where I have to call the marshals and send you out. That is a most unpleasant thing. Please, आप बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए, आपका नेता ने बोला आप बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए। राष्ट्रपति अभिभाषण में आप बोलिए। मैंने कहा ना, राष्ट्रपति अभिभाषण किसानों का समस्या का चर्चा जारी, और जिनको बोलना है वो बोले अनुमति लेके, और समय भी पर्याप्त दिया है। इसके बाद भी आप लोग ऐसा हंगामा करें तो कोई मतलब नहीं है। लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे। This is nothing but one-upmanship. I'm sorry to say this. Please, marshals, help them to leave the house. Help them to leave the house. Nothing should be shown. Nothing should be shown. Nothing should be reported. Please, कृपया हाउस छोड़ दीजिए। मर्यादा परंपरा को पालन करिए। बहस होने दीजिए, किसानों के बारे में बहस होने दीजिए। देशवासी सुनना चाहते, सदन में किसानों के बारे में चर्चा हो और कुछ अच्छा सुझाव आए और सरकार और विपक्ष मिलकर कुछ समाधान हल निकले। ये देशवासियों की इच्छा है। कृपया आप लोग मदद करिए। आप लोग प्लीज कृपया मार्शल्स को मदद दीजिए अपना काम करने के लिए। आप अपना काम करके उन लोगों को मदद करिए प्लीज। हालांकि राज्यसभा में 14.5 घंटे किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति बन गई है। लेकिन इस बीच आपको सुनवाते हैं विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री ने संसद की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा। Kindly chair can agree. We have arrived with a consensus after speaking to the leader of opposition and arrived at a consensus with the other leaders. We can allot more time with your permission for this particular motion, and for that today question hour may be suspended and tomorrow question hour and 0 hour may be suspended, and we can take it for 15 hours so that all the parties can also participate in the discussion. हम सब लोग जितने विपक्ष के लोग हैं 18-19 पार्टियां मिलके हमने तय किया कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स से पहले डिस्कशन किसानों का नहीं होता है तो जो डिस्कशन उस दिन होना चाहिए था किसानों के लिए ही, वो हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसकी चर्चा करेंगे 5 घंटे। तो वो 5 घंटे जो किसानों की चर्चा करनी थी अलग से बिल्कुल स्टैंड अलोन, वो हम चर्चा करेंगे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में, और वो 5 घंटे वहां बढ़ाए जाएं।
दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के जींद रवाना हो गए हैं। वहां टिकैत कंडेला और खटकड़ में 2 कार्यक्रम में मौजूद होंगे। हरियाणा के खाप और किसान नेता भी इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन के जरिए किसान आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि एक तरफ संसद में सहमति बन गई है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच। 14-15 घंटे ये चर्चा होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं राकेश टिकैत रवाना हो गए हैं जींद में ये महापंचायत, जहां पर कई खाप एक साथ बैठेंगी। यानी अब किसान संगठन अब तक रणनीति के अगुवा थे किसान आंदोलन की, लेकिन अब इसमें खाप पंचायतों की भी एंट्री हो गई है। अगर समाधान निकालना है तो उसके लिए बातचीत ही जरिया है और बातचीत ही रास्ता है। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि भारत की सरकार है और निरंतर प्रयास कर रही है। और आज भी जैसा कि सदन के अंदर भी कहा कि हम सदन के अंदर भी बात करने के लिए तैयार और सदन के बाहर भी। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि किसी भी विषय को जिद पर न अड़के और हमें किसी डिसीजन की ओर जाना चाहिए। कि अगर सरकार नहीं मानेगी, जो हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का इकट्ठा करने का है वो पूरे देश में जाएंगे, यात्राएं निकलेगी और भारत सरकार का पूर्ण रूप से हम विरोध करेंगे कि जो किसानों के इशू है वो बात नहीं मान रही। तो यहां पर आप सुन रहे थे राकेश टिकैत की बात, जींद के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ हुआ, वहां पर झंडा फहराने के आरोप में दीप सिद्धू समेत कुछ अन्य लोगों पर यहां पर एक्शन की तैयारी है। और अब तक आपको यह भी बता दें, इस उपद्रव के मामले में 8 लोगों पर इनाम घोषित हुआ है। इनमें से दीप सिद्धू भी एक है। दीप सिद्धू की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिस पर ये एफआईआर में भी उसका नाम है मुख्य आरोपी के तौर पर, कि उसने वहां पर लोगों को भड़काया और लाल किले तक वो लोगों को लेकर गया। कई वीडियोस और तस्वीरें इस बीच दीप सिद्धू की आई भी हैं, नेताओं के साथ, संगठन में जिस तरह की उसकी भूमिका रही है। हालांकि दीप सिद्धू इन तमाम आरोपों से इनकार करता है और उसका ये कहना है कि अगर मैं बोलूंगा तो बड़े बड़ों के नाम उनका पर्दाफाश होगा। लेकिन इस बीच दीप सिद्धू समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान हुआ है, क्योंकि पुलिस इसकी तलाश में और अब तक इस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला है। उस दिन के वीडियो में साफ स्पष्ट तौर पर दीप सिद्धू लाल किले के बाहर दिखाई दे रहा है। और जब 26 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद कई ऐसे चश्मदीद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने ये बताया कि दीप सिद्धू की क्या भूमिका रही है। दीप सिद्धू समेत अब 8 लोगों पर इनाम घोषित हुआ है। इस बीच दीप सिद्धू वीडियो भी रिलीज कर रहा है अपने, जिसमें उसने ये दावे किए कि अगर उसने बोलना शुरू किया तो कई बड़े बड़ों के नाम वो उजागर करेगा। दिल्ली पुलिस की कोशिश अब 26 जनवरी की हिंसा के गुनहगारों को ढूंढने की है। 26 जनवरी के उपद्रव को लेकर जिन्हें पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है, उनमें 12 लोग शामिल हैं। इन 12 लोगों का पुलिस ने वीडियो एनालिटिक्स और फॉरेंसिक टीम की मदद से इन्हें रडार पर लिया है। छब्बीस जनवरी के उपद्रव की तहकीकात कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 चेहरे तलाशे हैं। ये वो चेहरे हैं जो 26 जनवरी को लाल किले से लेकर दिल्ली की दूसरी जगहों पर हिंसा करते नजर आए हैं, पुलिस वालों पर हमले करते देखे गए हैं। क्राइम ब्रांच ने वीडियो एनालिटिक्स और फॉरेंसिक टीम की मदद से इन 12 लोगों को उपद्रव करते पाया है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए अब पुलिस इनकी पहचान और तलाश की कोशिशों में जुटी है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों से 26 जनवरी की हिंसा के वीडियो मांगे थे और उन्हीं वीडियो की तफ्तीश से 12 चेहरों पर पुलिस का रडार पहुंचा है। 1000 से ज्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं। तो उन सभी को खंगाला जा रहा है। उन सभी से एफआरएस के माध्यम से, वीडियो एनालिसिस के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं और जिसका भी इसमें शमूलियत है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। सबको ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे बड़ा है। पुलिस की कोशिश उपद्रव करते पाए गए 12 लोगों का नाम पता ढूंढकर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की होगी। पुलिस उनसे ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वो किसी के इशारे पर या किसी के भड़काने पर हिंसा में उतारू हुए थे। आखिर इस तरह की अशांति फैलाने का उनका मकसद क्या था।
दिल्ली पुलिस के रडार पर जगजीत सिंह डल्लेवाल नाम का एक किसान नेता भी है। दिल्ली पुलिस सूत्रों से आज तक को हासिल हुए वीडियो में जगजीत सिंह किसान संगठनों के मंच से दिल्ली पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बयान देता नजर आ रहा है। वीडियो में जगजीत सिंह दिल्ली पुलिस के जवानों को बंधक बनाकर सरकार से निगोशिएशन करने की बात करता सुनाई पड़ रहा है। मैं कहना 20,000 भी क्यों ना आ जाए, तुहानू 5-5 नू 1-1 आउंदा है। कुछ नहीं करना, कोई हथियार नहीं चकना, सिर्फ इको ही काम करियो, फड़ के मुश्कां दे के बन के इस पंडाल च रख लो, फिर सरकार दियां गोडनियां लगणगियां। ये सरकार कहेगी कि साडियां नू छड्डो, इत्थे छडाउण आएगी ये सरकार। वीडियो में दिख रहे जगजीत सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने 5 परिवर्तन रथ यात्राओं का ऐलान किया, जिसमें अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक शिरकत करेंगे। मंगलवार को पार्टी की राज्य चुनाव कोर कमेटी की बैठक हुई। अब अगले 10 दिन के भीतर पार्टी के कई दिग्गज बंगाल में प्रचार करते दिखेंगे। बंगाल के रण में अब रथ यात्रा का दांव। चुनाव से पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम समेत सभी दिग्गज जाएंगे बंगाल। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। ममता अपने खेमे के नेताओं को एक एक करके भगवा खेमे में जाते देख रही हैं। उधर बीजेपी सिर्फ टीएमसी से आए नेताओं के भरोसे नहीं है। अब बीजेपी ने अप्रैल मई में होने वाले चुनाव के लिए आखिरी दौर की तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पीएम समेत सारे दिग्गज आने वाले दिनों में बंगाल में दिखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को हल्दिया में एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी कुल 5 परिवर्तन रथ यात्राएं निकालेगी। परिवर्तन रथ यात्रा के एक हिस्से को 11 फरवरी को अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन रथ यात्रा के लिए 2 बार बंगाल जाएंगे। नड्डा के ये दौरे 6 फरवरी और 9 फरवरी को होंगे। परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है देश में, प्रदेश में 5 और 6 तारीख को नड्डा जी एक यात्रा का उद्घाटन करेंगे। 11 तारीख को गृह मंत्री जी कुछ बिहार से प्रारंभ करेंगे। 2 यात्राओं की हमारी तैयारी हुई, 3 यात्राओं के बारे में और चर्चा करके आपको बताएंगे। सर क्या प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे? प्रधानमंत्री जी का परिवर्तन यात्रा से कोई मतलब नहीं, बाकी हम उनका एक कार्यक्रम जरूर है हल्दिया में, कुछ शासकीय कार्यक्रम। अमित शाह परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद ठाकुरबाड़ी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। नजर होगी मतुआ समुदाय पर। परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर बंगाल में सियासी टकराव भी हो सकता है। अगर ममता सरकार ने इन यात्राओं की इजाजत नहीं दी तो बीजेपी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। কোর্টেও যেতে পারি, বাকি বিকল্প দেখব। বিকল্পের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে? আপাতত আমরা পারমিশনের জন্য দিয়েছি, দেখা যাক তারপরে বিকল্প রাস্তা চলতে থাকবে। बीजेपी की बंगाल की चुनावी रणनीति दिल्ली में बन रही है। मंगलवार को बंगाल की चुनाव कोर कमेटी की बैठक दिलीप घोष के दिल्ली स्थित घर पर हुई। इसमें शुवेंदु अधिकारी के साथ हाल में बीजेपी में आए राजीव बैनर्जी भी मौजूद थे। उधर बीजेपी नेताओं के ममता पर हमले तीखे होते जा रहे हैं। पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने ममता की तुलना जिन्ना से कर दी। जाहिर तौर पर बंगाल का सियासी घमासान और तीखा और तल्ख होगा, ये तय है। पॉलिमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। राकेश टिकैत दरअसल अब जिस तरह से उभर कर आए हैं राकेश टिकैत 26 जनवरी को हुई घटना के बाद से आज की बड़ी खबर यह है कि महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए वो हरियाणा के जींद रवाना हो गए हैं। हरियाणा के खाप और किसान नेता भी इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। टिकैत ने कहा कि सरकार उनकी मांगे अगर नहीं मानेगी तो देश भर में पंचायत करेंगे। अक्टूबर-नवंबर तक बैठने का प्लान है। तो एक समय में ऐसा लगने लगा था कि गाजीपुर से आंदोलन ये खत्म हो जाएगा। राकेश टिकैत के भी स्टेटमेंट्स में ये बात थी, लेकिन उसके बाद वो भावुक हुए और फिर परिस्थितियां ऐसी बदली कि अब दबे मुंह ये बात होने लगी है कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने, उनकी भावुकता ने आंदोलन में एक नई जान फूंक दी है।
किसान आंदोलन में वो एक चेहरा जो सबसे ज्यादा मध्य में है पूरे एक्शन के, राकेश टिकैत, बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। टिकैत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। बड़ी चर्चा है आपके आंसुओं की, पासा पलट दिया कह रहा है आपके आंसुओं ने, उनकी धार ने इस आंदोलन में धार डाल दी है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, हमने कुछ नहीं करा। ये ना मोर्चे टूट रहे थे ना कोई दिक्कत हो रही थी। भाई गांव के लोग अगर गांव चले गए तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग ढिल्ले हो गए। गांव के लोग बैठा के गए हमको, उनके मोर्चे को जबरदस्ती कोई आ जाएगा ऐसे कोई आ थोड़ा सकता है मोर्चे बगैर समझौते के, बगैर बातचीत के और गुंडा तत्व के द्वारा लाठियां बरसवा के और मोर्चों को खाली करवाना, बदनामी करवाना, ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ऐसा रोए उस दिन कि उसके बाद से एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं। आज संजय राउत आपसे मिलने पहुंचे, मतलब अब राजनीति से आपको परहेज नहीं है, क्यों टिकैत साहब? नहीं, राजनीति का वहाँ कोई मतलब नहीं है, ना उनको मंच है ना उनको माइक है। तो भीड़ में भाई सड़क पर कौन चल रहा, उसकी हम क्या आइडेंटिटी करें उसको? वो आ रहे हैं, ना वे मंच पर जा रहे हैं ना उनको माइक है। अच्छा ये बताइए, उस दिन में तो आप बड़े जोश में थे। सवाल है, ठीक है टिकैत साहब, एक सवाल सुन लीजिए फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। उस दिन आप बड़े जोश में थे, दिन में कह रहे थे किसी भी तरीके से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिर आप कुछ पुलिस अधिकारियों से मिले, उसके बाद अचानक बड़े भावुक हो गए, रोने होने लगे। क्या हुआ था, क्यों इतने अचानक रोने लगे आप, भावुक क्यों हो गए थे? नहीं, पुलिस अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमने कहा कि आपको क्या ऑर्डर है वो दिखाओ, उन्होंने कागज दिखाया, उसमें हमने कहा कि हम ये स्थान छोड़ देंगे ना, हम खाली करेंगे ये। उसने कहा कि जबरदस्ती करवाएंगे, मगर करवाओ। पुलिस नहीं आ रही थी वहां पे जबरदस्ती करवाने, लेकिन जब पता चला कि पुलिस पीछे रहेगी और उसके गुंडे आगे रहेंगे, मतलब कानून की, संविधान की धज्जियां वहां पे उड़ाई गई। पुलिस अपना काम करे, हमको लाठियां चलावे, पुलिस लाठी चला के हमको उठा के ले जाए, कोई ऐतराज नहीं है। ये आंदोलन में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की लाठी आंदोलनकारी पे पड़े, कोई ऐतराज नहीं है हमको, हम नहीं हाथ उठाएंगे, तो चलाओ हमको लेकर जाओ। लेकिन गुंडे तत्व आएंगे, पुलिस पीछे रहेगी और उनसे हमला करवाएंगे, ये किसान बर्दाश्त कर लगा? ये आए हैं ना, फिर 1 घंटे में गांव के लोग आए हैं। मतलब अगर ये सोच रहे कि पुलिस सुरक्षा करेगी उनकी और गुंडा तत्व आगे रहेगा, ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो गुंडा तत्व तो 26 जनवरी को भी घुस गए थे ना टिकैत साहब, तब आप लोग कहाँ थे? क्योंकि उस दिन तो आपने कहा कि ये सब सरकार की साजिश है, तो आप कह रहे हैं सरकारी लोग ही पुलिस वालों को पीट रहे थे। जांच होगी, सारे प्रकरण की जांच होगी। महिला अगर किसी आदमी ने, टिकैत साहब, महिला कांस्टेबल्स पर एक बार सुन तो लीजिए सर, गुस्सा मत कीजिए, सवाल सुनिए। कोई आदमी गुंडागर्दी करेगा, कोई नहीं हो सकता हमारा। महिला कांस्टेबल्स पर जाल से, भाले से, तलवार से वो हमला कर रहे थे, कौन इसकी भरपाई करेगा? 1995 में आप भी तो दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे, आपको भी पता है वो पुलिस वाले भी किसी के घर के बच्चे ही हैं, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? उसकी जांच, पुलिस वाले हमारे ही परिवार के हैं, वे पुलिस वाले हमारे ही भाई, वे वहां तक आने कैसे दिया गया उनको? आपने हमला क्यों होने दिया? किसी ने पहले दिन ये कह दिया 7 बजे कि मैं लाल किले पे जाऊंगा, उसको अच्छा, मतलब लाल किले पे अगर किसी ने घोषणा कर दी उसको सुबह वो 9 बजे लाल किले पे पहुंच गया। टिकैत साहब, इसकी जांच होगी। टिकैत साहब, ये आज ईमानदारी से बताइए, लाल किले पे कोई आदमी चल रहा है घोषणा करके। आज हम तक 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुनो, ठीक है, एक हम सवाल 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुन लो, ठीक है, सुन लो, मैं यही कह रहा हूँ कि देश सुने, कम से कम चैनल दिखाएगा तो हमको। मैं ये कह रहा हूँ
हम 35 साल से यहाँ पे आते हैं दिल्ली में आंदोलन करने। हम जब भी गांव में कहते हैं पार्लियामेंट में जाएंगे हम। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वे जब विपक्ष में रहती है वे सब कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, धरना करने, पार्लियामेंट पे जाएंगे। कोई पार्लियामेंट पे गया? ये कहने की बात होती है। कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हम लाल किले पर जाएंगे और उनको लाल किले पर जाने का रास्ता दिया गया? मतलब उनको फंसाने की साजिश करी गई। अगर किसी एक बालक ने वहां में कह दिया कि मैं जाऊंगा लाल किले पे, उसको रास्ता दिया गया, उसको 15 दिन से तैयार करेगा कि आप जाइए लाल किले के ऊपर। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं? एक धार्मिक झंडा फैलाने का एक षड्यंत्र रचा गया वहाँ पे। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं? एक सरदार कौम को और किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची गई वहाँ पे। ये पिछले 1 महीने से चल रही थी। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए, ईमानदारी से बताइएगा, क्या पूरे आंदोलन में जिस भी आप गाजीपुर बॉर्डर पर थे, जहां जहां पर लोग थे, क्या वहां पर खुलेआम लाल किले तक जाएंगे ये नारा नहीं लग रहा था? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मुझे याद है उस दिन की तस्वीरें, आप भी माइक पर बार बार लोगों को समझा रहे थे कि तय रूट पर ही जाओ। क्या आपको भी आशंका नहीं थी कि कई लोग कह रहे थे, आपके बीकेयू के लोग थे जो हमारे साथ शो पर लाइव थे, उन्होंने कहा कि हम तो जी लाल किले तक जाएंगे, और ट्रैक्टर को हथियार की तरह उस दिन आईटीओ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी टिकैत साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रूट दिया दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद में उसी रूट में बैरिकेटिंग करी गई और दिल्ली जाने वाला रास्ता कच्चा बैरिकेटिंग लगाई गई। और किसानों को कहा कि चलो आगे। वे मोटरसाइकिल के लोग कौन थे हमारे पास में, जब टाइम आएगा वे वीडियो क्लिपिंग है कि जो पुलिस वाले लाल किले तक उन लोगों को लेकर आए, अपने हेलमेट उतार रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, आंदोलनकारियों से हाथ मिलते हैं, उनको लिया गया, उनको बैठा के लिया गया, उनको रास्ता बताया गया। तो मतलब फिर ऐसी धज्जियां उड़ती हमने नहीं देखी। फिर आपस में जवान को और किसानों को भिड़ाया गया, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़ रहे। टिकैत साहब, और ये, हाँ जी, ये हजारों हजार लोग जो लाल किला पहुंचे, वो आपका कहना है कि सरकार के इशारे पर वो गए, ट्रैक्टरों में बैठकर, ट्रैक्टरों को आईटीओ पर गोल गोल घुमाते हुए, वो सारे सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। इतने लोगों को सरकार ने, हजारों लोगों को ट्रेन किया पहले कि कैसे आपको हिंसालड़नी है आईटीओ पर, फिर लाल किले पर जाना है और ये झंडा टांगना है। अगर एक मिनट सुन, हाँ एक मिनट मेरी बात तो सुन लोगे। इतने ट्रैक्टर आए यहाँ पे, कोई उम्मीद कर सकता था कि ट्रैक्टर आएंगे? ट्रैक्टर आए, बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आए, लोग आए, और 4 से 5 बजे तक क्या सारे ट्रैक्टर लाल किले पर या वहां चले गए? उन गांव वालों को लाल किले का रास्ता नहीं पता, उनको कहीं का रास्ता नहीं पता। हमने उनको तय रूट उनको बताया, वो तय रूट पे अगर वे क्लिपिंग आपके पास में हो किसी के, हम करते रहे कि भाई यहाँ से हमको ये रास्ता दिया गया था लिखत पढ़त में, और वहां पे बैरिकेटिंग करी गई, तो ये किसकी गलती है? और ऊपर से रास्ते खाली छोड़े गए कि ये दिल्ली में जाएंगे, उत्पात मचाएंगे। लेकिन हमारा किसान तो समझदार था ना, उसने कुछ नहीं कहा। एक दुकानदार की मूंगफली नहीं उसने तोड़ी उठाई, एक फूल का पत्ता उसने, फूल तक नहीं उसने तोड़ा। उसको तो रास्तों का ही नहीं पता चला कि कहाँ से उसको लेकर गए। और वहाँ पे जाकर लाल किले के रास्ते पे कुछ नहीं हुआ तो पुलिस वाले घायल कैसे हो गए? टिकैत साहब, किसी ने कुछ नहीं किया तो पुलिस वाले घायल कैसे हो गए? अस्पतालों में कैसे है? कहा हमने भी ये है कि हमको भी दुख है कि जो पुलिस वालों का उनका कहीं कुछ वो हुआ है, हमको भी उस चीज का कष्ट है। नहीं होना चाहिए था ये। किसने किया? पुलिस अब अगड़े तय रूट पर होती। किसने किया वो? तो कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस ने। पुलिस जो घायल हुई वो कैसे हुई? अरे अच्छा, आप देख लो ना किसने नक्शे बनवाए। घायल, हमने कहा कि अगर किसी को घायल और चोट लगी है तो किसान के भी लगी है, पुलिस भी लगी है, दोनों एक ही हैं, हमारे ही परिवार के दोनों हैं, हमारे परिवार के हैं दोनों लोग। तो कैसे हुई? वो नहीं होना चाहिए था कि किसान और जवानों को आपस में भिड़ाने का काम करा, वो नहीं होना चाहिए था। ये आंदोलन ऐसे नहीं खत्म होगा कि आप झगड़ा करवा कर आंदोलन के जो मूल मुद्दे हैं उससे आप हटाना चाहते हो। ये सरकार की गलतफहमी अपने निकाल दे अपने दिमाग से। ये बातचीत से होगा, ये प्रेशर में नहीं होगा कि प्रेशर में देके और कुछ लोगों को हमारे बंद करके और एलिगेशन लगा के और जो बिल है ये है उस पे
वो कर ले, वो ऐसे नहीं होगा। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे आज भी मुद्दे वही हैं, उन मुद्दों पर सरकार बात करे और इसकी पूरे प्रकरण की कौन इसकी जांच करेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल ऐसे नहीं करना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल राकेश टिकैत आपसे, और वो सवाल ये है कि देखिए एक महापंचायत हो रहा है जहां पर आप जिंद में जाने वाले हैं, महापंचायत। हाँ, आप पहले भी दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे, फिर आपने वो छोड़ा जब आपके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन कर रहे थे और उस दौरान आप किसान नेता के तौर पर उभरे और उसके बाद से आपकी पॉलिटिक्स चल रही है। कई लोगों का ये मानना है कि कहीं आपके अहंकार की लड़ाई तो नहीं हो गई है कि आप इस बातचीत के सुलह का रास्ता नहीं निकलने देना चाहते, क्योंकि पिछली बार जब नरेंद्र तोमर से बात हुई थी, और एक सेकंड सर, सवाल पूरा सुनिए, सवाल तो पूरा सुनिए, तब कई ऐसे हनान मुल्ला से लेकर कई ऐसे नेता बाहर आए थे जिन्होंने कहा था कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है, कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन क्या ये अब आपके लिए अहंकार की लड़ाई हो गई है और राजनीतिक तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, चाहे वो अजीत सिंह का समर्थन हो, शिवसेना का समर्थन हो, और अब महापंचायत जिंद में आप जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों को आंदोलित करना चाहते हैं टिकैत साहब? नहीं, महापंचायत, वहां पे लोग पंचायत कर रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा तो उसकी क्या रूपरेखा होगी, ये है। हम कोई अब दिल्ली में हमारा प्रदर्शन नहीं है, न हम कोई दिल्ली में हम अंदर घुसने का उसका प्रदर्शन कर रहे, लेकिन अपने जो बॉर्डर है उस पर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, डलेबाजी हो रही है, तो अपने लोग वहां पर रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सब जगह से लोग आ रहे हैं। हमने तो शांति की अपील करी है, ना हमारे लोग कुछ करते। 6 फरवरी को चक्का जाम होगा सर? क्या गुनाह है? 6 फरवरी को चक्का जाम होगा? कोई पॉलिटिकल आदमी इस नहीं मैं बता, मैं एक बार पहले मैं पॉलिटिक्स पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं, हमने स्पष्ट उनको कह दिया कि ना माइक है ना मंच है। जो लोग आ रहे आ जाओ, उनका धन्यवाद है भाई, आ रहे घूम लो, मिल लो, प्रेस अपनी बात कह दो, ना हम माइक देंगे ना हम अपना मंच देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। 6 फरवरी को चक्का जाम होगा? है वो संयुक्त मोर्चे का एक वो है, उसके माध्यम से ये होता है कि लोग उस नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं उसमें हो रहा। दिल्ली में इसके आसपास कुछ नहीं है। अच्छा। वो जो लोग यहाँ पे आंदोलन में नहीं आ सकते, वो वहाँ पे सड़क पे इकट्ठे होंगे, अधिकारियों को अपना ज्ञापन दे देंगे कि भाई दिल्ली के आंदोलन को हमारा भी समर्थन है और इसका हल जल्दी निकले, ये उसका मैसेज है। तो क्या अब आप दिल्ली का बॉर्डर, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर नहीं, मैं वहाँ पर अब जाना चाहता हूँ, तो यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर ही आप रहेंगे अभी या चले जाएंगे? नहीं, कहाँ जा रहा मैं, तो वहाँ जाऊंगा, कल मीटिंग में जाऊंगा, फिर अपना वापसी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक। लेकिन हमें ये है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बैरिकेटिंग करी है वो गलत चीजें हैं। जिस तरह से पूरे रास्ते रोक दिए, भाई जितने रास्ते दिल्ली में जाने के चल रहे हैं वो तो चलने दो ना। मतलब अब आप ये दिखाना चाहते हो कि बैरिकेटिंग करके लोग दुखी होंगे, हमको करेंगे, वे सब लोग साथ में हैं। रोटी तिजोरी की वस्तु ना बने, अनाज तिजोरी में बंद ना हो, ये लड़ाई उसकी है, आम आदमी की लड़ाई है। अब तो कीले और कटीले तार लग गए हैं वहाँ पर कि कर्जा ले लो, कर्जे की ज्यादा बात करेंगे। हाँ, कटीले तार तो लग रहे। फिर ये तो प्रतिबंधित तार है, ये तो किसान अपने खेत में लगाता है, उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं। हाँ, तो कटीले प्रतिबंधित तार कैसे लग सकते हैं? तो उससे रुकेगा कि नहीं किसान? तो कोर्ट से बैन हो रहे हैं। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि ये सुरक्षा चक्र है हमारा। नहीं, हम क्या अंदर जा रहे दिल्ली? ना, हम दिल्ली नहीं जा रहे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो आम जनता परेशान हो रही, उसके लिए मतलब सारा ही बंद कर दिया रास्ते। धन्यवाद।